हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीले पीले फूलों वाली खेती सरसों की। सरसों की बुआई का उपयुक्त वक्त है सितंबर और अक्टूबर का महीना। तो आप कैसे सरसों की बुआई सही तरीके से करें जिससे इसका उत्पादन बम्पर हो और आपको खूब पैसा मिले, खूब कमाई हो। तो इस वीडियो हम जानेंगे सरसों की बुआई करने से लेकर उसकी देखभाल करने तक का पूरा तरीका क्या है और आपका उत्पादन अच्छा हो, इसके लिए कंप्लीट गाइड सरसों को लेकर इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप देखते रहिए हमारे साथ आखिर तक ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। अगर आप खेतीबाड़ी की नई टेक्निक सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। इसके लिए तरीका सिर्फ ये है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए और वहां पर आपको फ्रीडम ऐप का लिंक मिलेगा और आप उस पर क्लिक करेंगे तो फ्रीडम ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, सरसों की खेती है वो फूलों वाली खेती है एक तरह से, इसलिए सरसों की बुआई करने से लेकर इसके पकने तक अच्छी देखभाल बहुत जरूरी होती है। अच्छी तरह से फसल उगाने पर सरसों का उत्पादन है वो प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल तक हो सकता है, प्रति बीघा 6 से 8 क्विंटल तक। इसलिए सरसों की बुआई करने से लेकर पकाव तक फसल की पूरी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक सरसों की अगेती बुआई आप कर सकते हैं और ये उत्तम समय है। इसके बाद 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सरसों की पछेती बुआई की जा सकती है। सरसों के लिए दोमट मिट्टी और बलू मिट्टी है वो उपयुक्त रहती है, यानी कि नरम जमीन होती है जो ज्यादा सख्त ना हो, वो सरसों की खेती के लिए बहुत मुफीद होती है। दोस्तों, जब आप सरसों की बुआई करते हैं तो खेत को अच्छी तरह से तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर आपका खेत ड्राईलैंड है यानी कि बारानी है तो उसकी डिस्क यानी कि तवी से 1 या 2 बार आप अच्छे से जुताई कर लें। उसके बाद कल्टीवेटर से 2 जुताई करें और गहरी जुताई आप इसकी करें ताकि नमी ज्यादा वक्त तक बनी रहे। दोस्तों, खेत की जुताई शाम के वक्त करना बहुत अच्छा होता है और जुताई के तुरंत बाद आप सुहागा ना लगाएं यानी कि पाटा ना चलाएं। रात को बिना सुहागा लगाए जमीन को छोड़ दें। इसके बाद सुबह के समय सूरज निकलते ही आप सुहागा लगाना शुरू कर दें। सुबह की धूप में जब सुहागा लगेगा तो मिट्टी खिल जाएगी और नमी अंदर दब जाएगी और सरसों का उगाव इससे बहुत बेहतर होता है। और खेत की जुताई करते वक्त आप प्रति एकड़ 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट खाद अगर छिड़क देते हैं तो बहुत अच्छा होता है और इसके साथ ही 10 किलो सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर दें तो सरसों का तेल है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी बीज में। जुताई के दौरान ये खाद अच्छे से मिट्टी में मिल जाती है छिड़काव करने पर। यदि आपने जून या जुलाई में खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से की है तो आपके खेत में नमी ज्यादा वक्त तक बरकरार रहेगी। यदि आपके खेत में सिंचाई की सुविधा है तो पहले आप खेत को अच्छे से पानी दें, इसके बाद 2 से 3 बार जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरा बनाकर इसकी बिजाई करें। दोस्तों, ये तो बात हुई खेत को तैयार करने की। अब बताते हैं कि सरसों की खेती के लिए बीज कितना चाहिए, यानी कि कितना बीज आपको डालना चाहिए जिससे अच्छी फसल हो। दोस्तों, अगर आप सरसों की अगेती बुआई कर रहे हैं तो आप बारानी इलाकों में यानी कि ड्राईलैंड में आप प्रति बीघा 700 से 900 ग्राम बीज आप डालें, ये सही मात्रा है और प्रति एकड़ 1 किलो बीज उपयुक्त रहेगा। और 1 हेक्टेयर में 3 से 3.5 किलो बीज अगर आप डालते हैं तो ये एक अच्छी मात्रा है। अच्छी गुणवत्ता और वैरायटी का बीज इस्तेमाल करें। सरसों की टॉप वैरायटीज कौन कौन सी है ये आप जानना चाहते हैं तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें सरसों की टॉप 14 यानी कि 14 वैरायटीज की पूरी डिटेल से आपको जानकारी दी गई है। दोस्तों, बारानी क्षेत्रों में सरसों की बुआई 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आप कर लें क्योंकि ये सही वक्त है, बारिश के कारण नमी अच्छी है। सिंचाई वाले क्षेत्रों में 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक उपयुक्त वक्त है बुआई का। इसके बाद अगर आप पछेती किस्म की बुआई करना चाहते हैं तो नवंबर के पहले हफ्ते तक ये काम पूरा कर लें। और सरसों की बुआई करते वक्त पंक्तियों की दूरी है वो 1 फीट से 1.25 फीट तक रहना मुफीद रखता है बारानी इलाकों के लिए। और पौधे से पौधे की दूरी है वो 4 से 5 इंच हो तो बहुत अच्छा होता है। और गैर सिंचित इलाकों में सरसों की कतार की दूरी 1 फीट तक भी रखी जा सकती है तो इससे उत्पादन बढ़ जाता है। और इसी तरह से जब आप बुआई करते हैं तो मशीन की गहराई वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा गहराई में या बहुत ऊपर अगर आप बीज डालते हैं तो बीज बहुत कम उगेगा और बीज पर 1 से 1.5 इंच मिट्टी
है वो अगर पड़े तो बहुत अच्छा उगाव होता है, यानी कि जब आपकी मशीन है उसकी गहराई इतनी होना बहुत अच्छी होती है, यानी कि 1 से 1.5 इंच गहराई बहुत उपयुक्त मानी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं सरसों को कितनी खाद या उर्वरक की जरूरत होगी। वही आप कर चुके हैं, तो उसके बाद क्या करना है आपको। सरसों की फसल के लिए 8 से 10 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद आप बुआई से पहले अगर डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये 3 से 4 हफ्ते पहले खेत में आपको डाल देनी चाहिए, लेकिन इतना वक्त आपके पास नहीं है तो आप इसको एन वक्त पर भी डालकर जुताई से पहले डाल दें तो बहुत अच्छा होता है। और इस खाद की वजह से, यानी कि गोबर की खाद अगर आप डालते हैं तो नमी ज्यादा वक्त तक बनी रहती है। और इसी तरह से दोस्तों आप जब खेत की बुआई कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर आप 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाल सकते हैं, 50 किलो नाइट्रोजन डाल सकते हैं और 10 किलो आप सल्फर डाल दें, तो इससे भी आपके खेत को जरूरी जो सरसों को पोषण है वो मिलता रहेगा। और अगर आपका बारानी इलाका है तो आप बुआई के वक्त जरूर डालें, और अगर आपके पास सिंचाई की फैसिलिटी है तो आप पहली सिंचाई पर भी नाइट्रोजन डीएपी खाद दे सकते हैं, सल्फर अलग से दे सकते हैं। दोस्तों सल्फर डालने से सरसों में तेल की मात्रा है वो बढ़ती है, इससे आपको अच्छा भाव मिलेगा। और आप पहली सिंचाई अगर सरसों की करते हैं तो उस पर प्रति एकड़ आप 50 किलो यूरिया दे सकते हैं खाद, और 25 किलो डीएपी डाल दें तो आपका उत्पादन बहुत बेहतर होगा। दोस्तों सरसों की खेती के लिए 1 या 2 सिंचाई पर्याप्त होती है जहां पर जमीन अच्छी है। अगर कहीं ज्यादा पानी है तो आप 3 सिंचाई भी कर सकते हैं। आप पहली सिंचाई है वो बुआई के 30 दिन बाद या 40 दिन बाद करें, जब सरसों की स्टेज उसमें फल डालियां निकलने की हो, उस वक्त आप इसमें पानी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है। पहला पानी आप 30 से 35 दिन के बाद दें, और दूसरा पानी है वो आप 45 से 50 दिन की जब फसल हो जाए, जब उसमें फूल बनने लगे तब दें। और तीसरी सिंचाई अगर आपके पास पानी है तो आप फलियां बनते वक्त जरूर दें। अगर आपके पास ज्यादा सिंचाई की फैसिलिटी उपलब्ध है तो आप चौथा पानी भी दे सकते हैं जब फसल 100 से 110 दिन की हो जाए, यानी कि जब फलियां बन जाए, उनमें पकाव शुरू हो जाए, तब भी आप एक पानी दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास पानी की कमी है तो आप 2 सिंचाई भी कर सकते हैं। अगर बहुत कम पानी है तो आप 1 सिंचाई से भी बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। और पहला जो पानी है वो आपको कम, अगर 1 ही सिंचाई करनी है तो आप पहला पानी 40 दिन के बाद दें। अगर आपको 2 सिंचाई करनी है तो पहला पानी आप 35 से 30 दिन के अंतराल पर दें। और अगर आपके पास ज्यादा सिंचाई की फैसिलिटी है तो फिर आप पहला पानी 30 से 35 दिन, और दूसरा पानी है वो 45 से 50 दिन, और तीसरा पानी है वो आप 80 से 90 दिन के अंतराल पर दें, और चौथा पानी आप 100 से 110 दिन के अंतराल पर दे सकते हैं। दोस्तों सरसों की खेती के लिए फसल चक्र की बात करें तो सरसों का उत्पादन ज्यादा लेने के लिए आपको भूमि की उर्वरक शक्ति है वो बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही जो बीमारी जमीन के अंदर होती है, भूमि में कीड़े मकोड़े या दूसरे जो खरपतवार है, उनको कम करने के लिए आप फसल चक्र अपना सकते हैं। सरसों की खेती के लिए पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि जो बारानी इलाका है, उसमें मूंग सरसों बो सकते हैं, या गवार सरसों की बुआई कर सकते हैं, गवार के बाद सरसों की बुआई कर सकते हैं, बाजरा के बाद सरसों की बुआई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका खेत खाली रखने वाला, अगर आपका ऐसा कुछ हो सकता है तो आप खेत को खाली रखकर सिर्फ 1 फसल आप साल में ले सकते हैं सरसों की, और नहीं तो आप 2 फसल ले सकते हैं। गवार पहले बो सकते हैं, मूंग बो सकते हैं सरसों की बुआई से पहले। और इसी तरह से सरसों के बाद अगर आप बात करें तो 1 साल आप सरसों बो लें, दूसरे साल आप चना भी बो सकते हैं। इससे भी आपकी सरसों की उगाने की जो क्षमता है जमीन की वो बढ़ जाती है, आपकी जमीन की ताकत बढ़ जाती है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि सरसों की फसल जब उग जाती है तो उसमें कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, तो ऐसे में निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। सरसों की फसल में अनेक तरह के खरपतवार होते हैं, जैसे कि गोयला, चील, मोरवा और प्याजी। ये सरसों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बारानी इलाकों में खास तौर पर जहां पर ये खरपतवार है वो जमीन की नमी सोख लेते हैं, इससे सरसों को पानी की कमी हो जाती है। इससे सरसों का उत्पादन है वो बहुत कम हो सकता है। इसलिए इनकी निराई गुड़ाई करके खरपतवार को नष्ट करना बहुत जरूरी है। और साथ ही खरपतवार जब किसान उसको हटाते हैं तो आप वहां पर सरसों का उत्पादन भी बढ़ाने की एक तरह से तैयारी कर देते हैं। तो दोस्तों खरपतवार हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खरपतवार के कारण कई ऐसे परजीवी है जो फसल में लग सकते हैं और पौधों की जड़ों पर वो अपना बुरा असर डाल सकते हैं और उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप निराई गुड़ाई जरूर करें अच्छी फसल के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं सरसों की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग और उनकी रोकथाम करने के तौर तरीकों की। सफेद रोली रोग सरसों के लिए बहुत खतरनाक है। इसे व्हाइट रस्ट भी कहते हैं। यह बीज और मिट्टी के कारण होता है।
बुआई के 30 से 40 दिनों बाद जब सरसों के पत्ते बड़े हो जाते हैं तो पत्तियों पर सफेद सफेद रंग के धब्बे दिखते हैं। इसको आप सफेद रोली रोग कहते हैं और ये बहुत खतरनाक है, फसल को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सफेद रोली रोग को रोकने के लिए आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां पर उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्लांट की सुरक्षा की, यानी कि जब सरसों का पौधा उग जाता है तो उसकी सुरक्षा कीड़े मकोड़ों से कैसे की जाए। कौन कौन से वो कीट हैं जो इसके पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पेंटेड बग या आरा मक्खी जिसको कहते हैं, वो बहुत नुकसान पहुंचाती है सरसों को। और ये जब फसल सरसों का पौधा है उगता है उसके 10 दिन बाद ही इस पर अटैक करता है और इसकी रोकथाम के लिए आप एंडोसल्फान छिड़क सकते हैं। इसके अलावा आप मिथाइल पैराथियोन है उसका जो पाउडर आता है उसको भी राख के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं और प्रति हेक्टेयर 25 किलो इसका आप दर से छिड़काव करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। और जब आप डस्ट के रूप में इसका छिड़काव करेंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा और आपके सरसों के जो पौधे हैं उनको नुकसान ये कीट नहीं पहुंचा पाएगा। और दूसरा जो कीट है दोस्तों, कीड़ा है, वो है मोयला। मोयला है वो फसल पर अटैक करता है और ये फूल आने के वक्त है वो फसल पर अटैक करता है क्योंकि उस वक्त मौसम में नमी होती है और बादल होता है, इसलिए मोयला है वो बहुत ज्यादा नुकसान फसल को पहुंचा सकता है। और मोयला है वो हरे, काले और पीले रंग का होता है और पौधे के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो पत्ती हो, शाखा हो या फूल हो, इनकी फलियों का रस चूसकर उसको नुकसान ये पहुंचाता है। ये रस चूसक कीट है जिसको मोयला कहते हैं। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए आप फास्फोमोडोन है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कई ऐसी दवाइयां हैं जो इसको मार सकती हैं, रोकथाम कर सकती हैं, या नीम आधारित जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका रोकथाम करना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मोयला को अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इस पर कोई छिड़काव नहीं करते हैं दवा का, तो ये बड़ा नुकसान आपको पहुंचा सकता है। दोस्तों, सरसों की फसल जब पक जाती है तो उसकी कटाई सही ढंग से करना बहुत जरूरी है। फसल जब पक जाती है तो जब वो पीलापन उसमें आ जाता है तो उसकी कटाई करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप देर करेंगे कटाई में करने में तो इसकी फलियां हैं वो सूख जाती है, चटक जाती है और फसल का उत्पादन है वो बहुत प्रभावित होता है। और जब फसल पूरी तरह से सूख जाए, जब आप कटाई करके उसको एक जगह जमा कर लें और जब आपकी फसल सूख जाए तो उसको थ्रेशर से आप निकाल लें और दानों को फलियों से अलग कर लें और इसके बाद आपकी उपज आपको मिल जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं सरसों के उत्पादन की। दोस्तों, अगर आपने सही तरीके से खेती की है, अगर आपने उन्नत किस्म का बीज बोया है, उसका सही ढंग से जैसा कि हमने आपको बताया वैसा अगर आप करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो आप 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन ले सकते हैं सिंचित इलाकों में। अगर बारानी या गैर सिंचित इलाके हैं वहां पर इसका उत्पादन 15 से 20 क्विंटल तक हो सकता है। तो बाजार में जो औसत भाव चलता है वो 6,500 से लेकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक सरसों का पिछले 1 साल से चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर आपका सिंचित इलाका है, अगर उसमें 30 क्विंटल उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 बीघा में अगर आपका 6 से 7 क्विंटल तक उत्पादन होता है तो आप प्रति बीघा है वो लगभग 45 से 50,000 रुपए की फसल उगा लेते हैं। अगर प्रति एकड़ की बात करें तो आपका 12 क्विंटल तक उत्पादन होता है तो आप 80 से 90,000 रुपए तक की फसल उगा लेते हैं। और इसका खर्चा है वो ज्यादा बहुत नहीं होता है। प्रति बीघा अगर बात करें तो आपका 2 से 3,000 रुपए प्रति बीघा इसका खर्चा आता है और ज्यादा करें तो 4,000 रुपए तक जाएगा, जो आप सरसों का भूसा बेचकर उसको पूरा कर सकते हैं। यानी कि सरसों की फसल आपको प्रति बीघा 50,000 रुपए तक की आमदनी दे सकती है। प्रति हेक्टेयर की आमदनी 80 से 90,000 प्रति एकड़ रहेगी और प्रति हेक्टेयर है वो आपकी 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी हो सकती है। तो सरसों एक बहुत अच्छी फसल है, कैश क्रॉप है। अगर आप इसकी सही ढंग से खेती करते हैं तो आपको बहुत मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, आप खेतीबाड़ी की नई टेक्निक सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको करना यह है कि आप बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए। फ्रीडम ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। साथ ही आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।